यह वो समय था जब मैं अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। मेरी दुबली पतली काया और चेहरे पर मासूमियत मुझे हर किसी की नज़रों का केंद्र बना देती थी। मेरी माँ के परिवार की ओर से हमें एक भव्य शादी का न्योता मिला था। उस दिन मैंने पहली बार लाल रंग की साड़ी पहनी थी। साड़ी पहनने का उत्साह मेरे चेहरे से साफ झलक रहा था। मैंने अपनी एक तस्वीर अपनी सहेली को भेजी। उसने हंसते हुए कहा, तू इतनी सुंदर लग रही है कि आज तो किसी की खैर नहीं। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी कही हुई बात मेरे दिल में कहीं गूंजती रही। वो हमेशा मेरी तारीफ करती थी, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया। मैं बस सभी के साथ सहजता और सरलता से रहने की कोशिश करती थी। वो अक्सर कहती, हर किसी पर इतना भरोसा मत किया कर, तू ज्यादा ही सीधी है। लेकिन मेरी आदत थी हर किसी पर भरोसा करने की। शादी का माहौल बेहद रंगीन था। रिश्तेदारों के हंसी मजाक, रस्मों रिवाजों और नाच गाने ने शाम को यादगार बना दिया था। मैं भी अपनी मौसी की बेटी की शादी में बहन की सारी रस्में निभाने में बेहद खुश थी। तभी अचानक एक अजीब सी रस्म का जिक्र हुआ। एक आंटी ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, तुम्हें ये रस्म करनी पड़ेगी। पहले तो मैंने शर्माते हुए मना कर दिया, लेकिन सबके जोर देने पर मुझे रस्म निभानी पड़ी। वो अनुभव थोड़ा अजीब था, लेकिन शादी के उल्लास में हर पल खुशी से भरा हुआ लग रहा था। उस शाम ने कई मीठी यादें दीं। कुछ दिनों बाद शादी की। ये यादें तो बीत गईं, लेकिन मेरी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। मेरी माँ मेरे लिए रिश्ते देख रही थीं। तभी मैंने अपनी पसंद का जिक्र उनसे किया। माँ थोड़ी चौंक गईं। उन्होंने कहा, तू इतनी समझदार लड़की है, फिर ऐसा लड़का क्यों पसंद किया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, प्यार तो दिल से होता है। जिससे मैंने प्यार किया वो मुझसे बिल्कुल अलग था। मैं चंचल और खुशमिजाज थी, जबकि वो गहरी भावनाओं में डूबा, थोड़ा शक्की स्वभाव का था। लेकिन उस वक्त मुझे उसका हर शक प्यार लगता था। वो जब कहता, तुम सिर्फ मेरी हो, तो मुझे उसकी ये बात बेहद क्यूट लगती थी। शादी के बाद सब कुछ बदल गया। पहली ही रात उसने ऐसा सवाल किया जिसने मुझे भीतर तक आहत कर दिया। मुझे लगा कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं था। धीरे धीरे उसका शक करने का स्वभाव बढ़ता गया। एक दिन उसने मेरी एक निजी चीज पर सवाल उठाते हुए मुझसे तलाक मांग लिया। आज भी मैं सोचती हूँ, क्या मेरी गलती थी? क्या अपनी दिल की बात माँ को बताकर मैंने कुछ गलत किया था? माँ ने एक बार कहा था, शराबी और बदचलन इंसान अपनी आदतें बदल सकता है, लेकिन जज्बाती इंसान अपनी सोच नहीं बदलता। उस वक्त उनकी ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। अब एहसास होता है कि उनकी बात में कितना सच था। धोखेबाज इंसान से भी खतरनाक वो होता है जो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता। ऐसा व्यक्ति कब क्या कर बैठे, इसका कोई भरोसा नहीं। ये बात मेरी माँ ने कही थी। उनकी बातें उनके गहरे अनुभवों से निकली थीं, लेकिन उस वक्त मैंने उनकी गहराई को समझा नहीं। माँ ने मुझसे कहा था, जब किसी को समझाते हैं कि इस रास्ते पर मत जाओ, आगे रास्ता बंद है, तो वो यही सोचता है कि मुझे रोका जा रहा है। फिर वो उसी रास्ते पर जाता है, मुश्किलों से जूझता है और आखिरकार यही पाता है कि रास्ता सच में बंद है। उस समय उनकी ये बातें मेरे दिल और दिमाग पर असर डालने के बजाय हवा की तरह गुजर गई थीं। मैंने उनसे कहा, माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? जज्बात ही तो इंसान को इंसान बनाते हैं। माँ ने गंभीर होकर जवाब दिया, हाँ, जज्बात इंसान को इंसान बनाते हैं, लेकिन यही जज्बात उसे हैवान भी बना सकते हैं। उनकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन मैंने इसे हल्के में लिया। मैंने ठान लिया था कि मैं राहुल से ही शादी करूंगी। मेरे परिवार, दोस्तों, यहाँ तक कि सहकर्मियों ने भी मुझे रोका। सब ने कहा, यह इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन जितना मुझे रोका गया, उतना ही मेरा इरादा पक्का होता गया। शादी की पहली रात नई उम्मीदों और ख्वाबों के साथ मैंने अपने कमरे में कदम रखा। राहुल आया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो। लेकिन उसकी अगली बात ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने पूछा, क्या तुम्हारा कोई अतीत है? उसकी इस बात ने मुझे चौंका दिया। मैंने सोचा, ये कैसी शुरुआत है? उस रात मेरी उम्मीदों का रंग फीका पड़ गया। धीरे धीरे मेरा रिश्ता एक ऐसे रास्ते पर चला गया जहां सिर्फ शक और दर्द था। अब मैं समझ गई हूं कि रिश्तों में भरोसा और समझदारी सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैंने बात को हल्के में लेने की कोशिश करते हुए कहा, अतीत किस तरह का? वह बत बोल, हर इंसान का एक माजी होता है। क्या तुम्हारा भी कोई था? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वह बोल उठा, देखो, झूठ मत बोलना। इतनी खूबसूरत और आत्मनिर्भर लड़की की जिंदगी में कोई ना कोई तो जरूर रहा होगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। अगर यह हमारी शादी की पहली रात ना होती तो शायद बात बहुत आगे बढ़ जाती। मैंने खुद को शांत रखा और कहा, मैंने पहले भी कहा है
कि मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, लेकिन उसकी बात खत्म नहीं हुई। उसने ठहाका मारते हुए कहा, तुम मुझसे सवाल कर सकती हो, पर मैं मर्द हूं। मेरा अतीत मायने नहीं रखता, लेकिन तुम्हारा अतीत हमारी जिंदगी पर असर डालेगा। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वह इंसान नहीं, अहंकार का पुतला था। जिस प्यार के लिए मैंने अपने परिवार और दोस्तों को ठुकरा दिया, वह असल में एक भ्रम था। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ ही वह बदल जाएगा, पर उसे बदलने में शायद पूरी जिंदगी लग जाती। उस दिन मुझे पहली बार अपनी माँ की बात समझ आई। उन्होंने सही कहा था, जिस बात इंसान को बना भी सकते हैं और तबाह भी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो कुछ भी हो रहा था, उसकी वजह से मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। 2-4 दिन तो ठीक थे, लेकिन जैसे ही सुबह सुबह मैं दूध लेने के लिए बाहर निकली, एक अजनबी दूध वाला मुझे सलाम करता हुआ आया और बोला, भाभी, आपको पहले नहीं देखा। आप क्या राहुल सा की पत्नी है? मैंने कहा, जी, मैं उनकी पत्नी हूँ। दूध वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। भाभी, अब तो घर वाली बात हो गई। मैं बहुत अच्छा दूध देता हूँ। अगर कभी दूध सही ना हो तो बताइएगा। वह हंसी मजाक में यह सब कह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि यह तो बस एक सामान्य बात है। मैंने भी मुस्कुराकर जा जवाब दिया और तभी राहुल आ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने दूध वाले से कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ झटक हुए कहा, यह क्या कर रही थी? मैंने कहा, आप क्या कर रहे हैं? मैं एक दिन की दुल्हन हूं। राहुल ने चुपके से कहा, एक दिन की दुल्हन थी तो सुबह सुबह बाहर क्यों गई थी और दूध वाले से हंसी मजाक क्यों कर रही थी? मेरा दिल धक से रह गया। क्या हो रहा था ये मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि शादी के पहले ही इतने दिन में मेरा पति मुझसे इतनी तंगी महसूस करने लगेगा। शादी के बाद पहले कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर राहुल का रवैया बदलने लगा। कभी कहता, तुम क्या पहन कर आती हो? कभी कहता, तुम कैसे बैठती हो? अपनी इज्जत तो रखना सीखो। एक दिन मैंने उसे किसी और लड़की से फोन पर के बातें करते हुए सुना और मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह किसी और के साथ बात कर रहा है। इसने मेरे अंदर का गुस्सा और भड़का दिया, पर जब मैंने उसे पूछ लिया तो उसने इतनी सफाई से बात घुमा दी कि मैं खुद ही माफी मांगने लग गई। राहुल की बातें, उसकी हरकतें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थीं। एक तरफ वह मुझे ऐसी बातें कहता था जो मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती थी, और दूसरी तरफ जब मैंने उसे किसी लड़की से बात करते हुए सुना तो भी वह खुद को सही साबित कर लेता था। मैं जानती थी कि समाज क्या है और मुझे खुद पर भरोसा था, लेकिन इस इंसान के सामने मेरी सारी समझ हवा हो गई। कहते हैं कि जैसा इंसान होता है वह अपने साथ रहने वाले को भी वैसा बना लेता है। शायद मेरी जिंदगी में यही हो रहा था। फोन पर हमारी बातचीत काफी दिनों से बंद थी, और जब मैंने उसे कॉल किया तो वह ठीक से बात नहीं कर पाई। मैंने पूछा, कैसी हो? उसने बस कहा, ठीक हूं, शुक्र है। फिर मैंने पूछा, बच्चे हुए या नहीं? तो उसने बस कह दिया, बस ठीक हूं, सब कुछ ठीक है। उसकी आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी, जैसे वह किसी से बात नहीं कर रही थी, बस जवाब दे रही थी। मैं जानना चाहती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन हमारी बात अचानक सिग्नल की वजह से कट गई और फिर मुझे दोबारा कॉल करने का मौका ही नहीं मिला। उसका नाम ही मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा पति हमेशा मुझसे इस तरह पेश आता कि कभी उसकी मुस्कान मुझे दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बना देती, तो कभी उसके गुस्से में मैं सोचने पर मजबूर हो जाती कि मैंने अपना यह फैसला क्यों लिया। वह मेरे जज्बातों के साथ खेल रहा था और मैं जैसे उसे प्यार और नफरत के बीच लटकी हुई थी। फिर भी क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से उसे ही अपनी जिंदगी में शामिल किया था, मुझे जो हो रहा था उसे बर्दाश्त करना ही था। एक दिन मैंने उसे किसी और लड़की से बात करते हुए सुना। उस बार मैं उसके झूठ में नहीं आई और हम दोनों के बीच लड़ाई हो गई। आखिरकार उसने मुझे कहा, हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन समाज और परिवार का दबाव मुझे फिर से उसी से माफी मांगने पर मजबूर कर देता। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। अब मैं किसी भी बेटी बहस या लड़ाई में जीत नहीं सकती थी, इसलिए मैंने घर संभालना शुरू कर दिया और जिंदगी धीरे धीरे यूं ही चल रही थी। बाहर से कोई पूछता खुश हो तो मैं जोश से कहती, बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूं, और फिर अपने स्टेटस पर तस्वीरें डालकर कहती कि यह सब तो मेरे पति ने गिफ्ट किए हैं। हालांकि कभी उसने मुझे कुछ नहीं खरीदा था। एक दिन मेरे पति ने कहा, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। उसके चेहरे पर कुछ था जो मैं नहीं समझ पाई। हम दोनों बेड पर बैठे थे और उसने अपने फोन में कुछ खोला, फिर उसकी स्क्रीन मेरी तरफ घुमा दी। उसने कहा, यह क्या है? मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। उसने कहा, तुम शादी से पहले इस तरह की हरकतें करती रही हो, यह है तुम्हारी हकीकत। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे नहीं सुन रहा था। उसने कहा,
तुम इस आदमी की गोद में बैठी हो, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मैंने कहा, हाँ, बैठी हूं, पर तुम सुन नहीं रहे हो। वह गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा था, लेकिन तुम ये सब करती रही हो। ये सब शुरू हुआ था 2 साल पहले, जब मैं अपनी कजिन की शादी में गई थी और एक रस्म के तहत मुझे दूल्हे की गोद में बैठना पड़ा था। सब लोग मजाक में कह रहे थे कि साली को सारी रस्में करनी है और मुझे इस रस्म का हिस्सा बनना पड़ा। बाद में जब वह वीडियो वायरल हो गई तो मेरा पति उसी वीडियो को दिखा रहा था जिसमें केवल यही दिख रहा था कि मैं उसकी गोद में बैठी हूँ, जबकि इसके पीछे पूरी शादी की कहानी छुपी हुई थी। बात बस इतनी थी कि मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि यह केवल एक रस्म थी जिसका ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन उसने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने मुझे घर से निकाल दिया और कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। घर से बाहर निकलते समय मैं बेहद गुस्से में थी, लेकिन परिवार वालों ने मुझे समझाया कि यह एक अवसर है। उन्होंने कहा, अब तक तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हुए हैं और यह समय है कि तुम इस इंसान से दूर हो जाओ जो तुम्हारी भावनाओं को समझने या सम्मान देने की क्षमता ही नहीं रखता। गुस्से में मैंने तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिए। 6 महीने बाद हमारा तलाक हो गया। तलाक के बाद भी मैं उस घटना के सदमे से उबरने की कोशिश कर रही थी कि 3 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हैरान कर दिया। मेरी वही कजिन जिसकी शादी में मैं गई थी और जिसका नाम दिया था, उसका पति मेरे लिए रिश्ता लेकर आ गया। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मुझे यह बिल्कुल भी समझ नहीं आया, क्योंकि मेरी कजिन दिया ने कभी यह नहीं बताया था कि उनका रिश्ता टूट चुका है। जब वह हमारे घर आया और माँ ने उसे बैठने के लिए कहा तो उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने तुरंत दिया को फोन किया और उससे पूछा, ये सब क्या हो रहा है? उसने जवाब दिया, हमारी राहें तो 6 महीने पहले ही अलग हो चुकी थीं, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी। अब धीरे धीरे सबको पता चल रहा है। मैं चौंकी और उससे पूछा, अगर तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है तो वह मेरे पास रिश्ता लेकर क्यों आया? दिया ने कहा, यह मुझे नहीं पता। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में क्या फैसला लेती हो। ये सब सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। उस आदमी ने जवाब दिया, बस 5 मिनट के लिए मुझसे अकेले में बात कर लो। मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है, फिर तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। हम दोनों छत पर गए। मैंने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, तुम्हारा पूर्व पति मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हम कई सालों से एक दूसरे को जानते थे। यह सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे पति ने कभी इस दोस्ती का जिक्र तक नहीं किया था। वह आगे कहने लगा, उसने कभी यह बात नहीं बताई क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। एक दिन तुम्हारा जिक्र आया और मैंने उसे हमारी शादी की तस्वीरें और वीडियो दिखाई। तब उसने मुझे बताया कि तुम्हारे परिवार ने उसे 8 लाख रुपए देने की कोशिश की थी। वह इस बात से नाराज था कि पैसे सबके सामने दिए गए थे। अगर यह रकम उसे अकेले में दी जाती तो वह उन्हें स्वीकार कर लेता। उसने आगे कहा, तुम उसके दिल से उतर चुकी थीं। मुझे तुम्हारे प्रति हमदर्दी हुई और वह हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैंने उससे पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? उसने कहा, जो वीडियो मैंने तुम्हें भेजी थी उसी को बहाना बनाकर उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकालने का प्लान बनाया। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारा घर बर्बाद नहीं हुआ बल्कि बच गया, क्योंकि जो इंसान छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी को छोड़ सकता है वह किसी के साथ भी जीवन बिताने के काबिल नहीं है। मैं खामोश हो गई। माँ ने हमेशा कहा था कि एक जज्बाती इंसान शराबी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मेरे पूर्व पति ने मजाक में भेजी गई एक वीडियो को हथियार बना लिया और मुझे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। यह सब मेरे लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत कठिन था। अब मेरे सामने एक नया रिश्ता है। ये वही शख्स है जो मेरी कजिन का एक्स हस्बैंड है। वह मुझसे शादी करना चाहता है और कहता है कि वह मुझे हमेशा खुश रखेगा। उसने यह भी कहा कि उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन इस बात का एहसास उसे बाद में हुआ। लेकिन मैं सोच में हूँ कि क्या इतने बुरे अनुभव के बाद कोई नया रिश्ता शुरू करना सही होगा? क्या यह सही समय है? माँ कहती हैं कि मुझे उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा नहीं है और शादी को भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। लेकिन मैं खुद से यह सवाल करती हूँ कि क्या मैं इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार हूँ? दोस्तों, आप बताइए, क्या मुझे अपनी कजिन के